मुख्यमंत्री जो कहते हैं उसको तो कराने की हालत में है नहीं। मुख्यमंत्री रहते हुए वो नहीं करा पा रहे हैं, 1932 हो या कोई भी हो, ये बातें नहीं करा पा रहे हैं, दोहरा रहे हैं और सरकार में रहकर कुछ काम कर रहे हैं अलग। यानी सभी के लिए खोल दिया इन्होंने, 40% में हर आदमी आ सकता है। जो नौजवान आज आंदोलित हैं 60-40 का मुद्दा लेकर, उसको इन बातों से युवा पीढ़ी को बिल्कुल अवगत कराना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही सरकारें आती रहेंगी जो कहेंगी कि हमने 1932 का मुद्दा भी नहीं छोड़ा है और 5 साल के पूरे कार्यकाल में हम 1932 को किनारे रखकर हम अपना काम करेंगे। तो इस तरह का विरोधाभासी चरित्र चलता रहेगा तो ऐसी सरकार के द्वारा कुछ करना नहीं करना दोनों ही बराबर है। 60% तो रिजर्व है अलग अलग कैटेगरी में, तो 60% तो आबादी है, वो तो निश्चिंत है, उसको तो उसका अधिकार मिलना ही है। अब 40% के जो लड़ने वाले हैं उनमें स्थानीयता की नीति कोई बना तो दे सरकार। अब कोई सरकार स्थानीयता की नीति बना रही नहीं है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं साहब हम बाहर में किसी को आने नहीं देंगे, तो जब आने ही नहीं देंगे तब हाय तौबा क्यों मचा हुआ है। नियम कानून का पालन नहीं करेंगे, उल्लंघन करेंगे और जनता को आप भ्रम में रखेंगे। जनता को लोग ठग रहे हैं, ये जनता ठगी जा रही है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। एक बार फिर से आपने देखा विधानसभा का सत्र, झारखंड का जो मानसून सत्र था वो खत्म हो गया और कई मुद्दे उसमें उठे, लेकिन प्रमुख रूप से खासकर नियोजन को लेकर बात हुआ और 60-40 को लेकर काफ़ी बवाल हुआ। पूर्वी के विधायक और जाने माने जो यहाँ के इन तमाम जो झारखंड के राजनीतिक खबरों ये पर रखते हैं, नज़र रखते हैं, उन पर हम बात करेंगे कि सर ये पूरे सत्र को किस तरीके से देख रहे हैं और जो नियोजन को लेकर इतनी बहस हुई पक्ष और विपक्ष की तरफ से 60-40 को लेकर, वो कितना कारगर मानते हैं। नहीं, ये सत्र में सारा समय बर्बाद हो गया। एक तो विपक्ष ने सत्र नहीं चलने दिया और सरकार भी कोई गंभीर नहीं थी कि सत्र चले। जितने सवाल आए उन सवालों का जवाब हाउस में देना पड़ता है। अब लिखित आया है तो हम लोग अब उसके ऊपर बाहर से अपनी प्रतिक्रिया देकर मांगेंगे। और कोई 60-40 नियोजन कोई मामला नहीं उठा, कोई गंभीर नहीं है। मुख्यमंत्री का भी भाषण हुआ, सब हुआ, मगर आज एक बयान आया है वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव का कि जो भी होगा हमको संविधान और कानून का प्रावधान देखना पड़ेगा। तो जो 60-40 या कोई विषय उठा रहे हैं उनको एक बार पहले तो समझ लेना चाहिए कि हमारे देश के नियम कानून संविधान में क्या प्रावधान है। मुख्यमंत्री जो कहते हैं उसको तो कराने की हालत में है नहीं। मुख्यमंत्री रहते हुए वो नहीं करा पा रहे हैं, 1932 हो या कोई भी हो, ये बातें नहीं करा पा रहे हैं, दोहरा रहे हैं और सरकार में रहकर कुछ काम कर रहे हैं अलग। यानी सभी के लिए खोल दिया इन्होंने, 40% में हर आदमी आ सकता है, इसका रास्ता खोल दिया। अब कहते हैं कि हम नहीं आने देंगे। आप कैसे नहीं आने दीजिएगा, कैसे नहीं आने दीजिएगा? तो ये हास्यास्पद बातें अगर संवैधानिक पद पर रहकर कोई करे तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं है। आप संविधान की कानून की कसम खाते हैं, उस कसम खाकर शपथ उपपथ भरकर आप मुख्यमंत्री मंत्री कुर्सी पर बैठते हैं और वहाँ बैठकर वैसी बात करेंगे जो संविधान के अनुसार नहीं है। साहब हम ये करा लेंगे, कैसे करा लीजिएगा? तो जो भी इसको लेकर अभियान चला रहे हैं उनसे भी मैं यही कहूँगा कि भाई हमारे देश में संविधान कानून है, उसका प्रावधान आप समझ लीजिए। अगर आप भरोसा करते हैं चुनावी राजनीति में तो इन प्रावधानों को समझकर बात करिए कि ये संभव है कि नहीं। यहाँ 60% तो रिजर्व है अलग अलग कैटेगरी में, तो 60% तो आबादी है, वो तो निश्चिंत है, उसको तो उसका अधिकार मिलना ही है। अब 40% के जो लड़ने वाले हैं उनमें स्थानीयता की नीति कोई बना तो दे सरकार। अब कोई सरकार स्थानीयता की नीति बना रही नहीं है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं साहब हम बाहर में किसी को आने नहीं देंगे, तो जब आने ही नहीं देंगे तब हाय तौबा क्यों मचा हुआ है। इसलिए नियम कानून का पालन नहीं करेंगे, उल्लंघन करेंगे और जनता को आप भ्रम में रखेंगे। जनता को लोग ठग रहे हैं, ये जनता ठगी जा रही है। तो उनके समाज का ही कोई व्यक्ति है जो 40 में हिस्सेदारी चाहता है, वही अगर जनता के बीच में जाकर सही बातों को रखे कि साहब आप क्यों ठगे जा रहे हैं, तो सही बात रखने के बाद हर कोई ठगने ही लगा जनता को। जनता के सामने ऐसी बात करना जो हो ही नहीं सकता है। संविधान बदलवाइए, इसको आप अब इंडिया है, एनडीए है, ये दोनों ही वादा करें जनता से ना कि हम संविधान बदलवा देंगे। साहब संविधान का प्रावधान बदल जाएगा तो 1 मिनट में ये लागू हो जाएगा।
तो आप वो करना नहीं चाहते हैं या वो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि लोकसभा या विधानसभा कोई कानून पास करेगी तो कानून संविधान सम्मत है कि नहीं है, इसकी समीक्षा के लिए तो सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है। तो संविधान का प्रावधान बदल के सुप्रीम कोर्ट को भी इजराइल जैसा अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश करिए। ये होगा क्या? इसलिए जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी को सच्चाई स्वीकार करना चाहिए और लोगों के बीच, खास करके युवकों के बीच में भ्रम नहीं फैलाकर अपनी बात सीधे रखनी चाहिए। आज नियोजन का तो अवसर है। बाहर में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम किसी बाहरी को नहीं आने देंगे। हम 1932 के खतियान का मुद्दा छोड़े नहीं हैं। तो छोड़ना किसको कहा जाता है? अगर आपने ये घोषणा कर दिया कि जो 40% सीटें हैं उसमें देश का कोई भी आकर परीक्षा दे सकता है, नियुक्ति ले सकता है, तो एक तरफ आप ये करें, दूसरे करें कि 1932 को छोड़ा नहीं है। तो साहब 1932 को तो आपने गहराई में ज़मीन में गाड़ दिया है। ये तो दोहरा जो व्यक्तित्व है, इस दोहरे व्यक्तित्व को जब तक लोग समझेंगे नहीं और नियम कानून संविधान के हिसाब से इस राज्य को चलाना है, नहीं तो लोग जाम कर देते हैं। साहब आप रेल जाम कर दीजिए, जनसंघ है, रोड जाम कर दीजिए, तो ये करके कोई चाहे कराना करा ले, मगर जब नियम कानून संविधान है उसके आधार पर तो ये चीज़ें संभव नहीं, और संभव ही नहीं है तो जो इसके बारे में ऐसी उल्टी सीधी बात कर रहा है वो जनता को गुमराह कर रहा है। सर ये 4 साल इसी के इर्द-गिर्द सरकार की राजनीति रही, मतलब नियोजन के अंतर्गत रहे, स्थानीय 1932 के मुद्दा, अब 60-40 के नारे, बाहरी भीतरी, इसी के जो है इर्द-गिर्द घूमती रही और 4 साल का समय निकल गया। इन सारे मुद्दों को 60-40 हो, नियोजन हो, 1932 हो, इन किस तरीके से देख पाते हैं? जैसे सदन में कुछ बात आपने कहा, बाहर आकर कुछ और बातें कर रहे हैं, क्यों ऐसी बातें, क्या मजबूरी क्या है? तमिलनाडु जैसे कुछ राज्य हैं जहाँ नौकरियों में आरक्षण 70% तक है। एक बड़ी विशेष परिस्थिति में हुआ, वह 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया और 1973 का पहले का है, इसलिए कोई उसको चुनौती नहीं दे सकता है। मगर सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने तो कह दिया ना कि अब अगर कोई मामला संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा तो उसकी भी हम समीक्षा कर सकते हैं। तो सबसे पहले न्यायिक समीक्षा इसी करा लेना चाहिए। सरकार स्वतंत्र है, हाई कोर्ट चली जाए, सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है कि भाई इसकी न्यायिक समीक्षा कर दीजिए कि ये कैसे होगा कि नहीं होगा, और तब नहीं होगा तो उसके लिए जो करना हो आप करिए। और 60-40 मुद्दा कोई मुद्दा नहीं है। 40% में एक तो जो यहाँ के लोग हैं उनको उनका हक मिलना चाहिए। मैं भी इसके पक्ष का हूँ कि जो स्थानीय हैं उनका हक मिले, पर स्थानीयता को आप परिभाषित तो कर दीजिए, नहीं तो कौन स्थानीय है कौन नहीं है इसका विवाद रहेगा। तो 40% में भी उनका हक नहीं मिल पाएगा, जैसा आज की सरकार नहीं दे पा रही है। तो जो करना है जिम्मेदारी के साथ वो करने की बात कोई नहीं करता है, और जो संवैधानिक पद पर बना है, जिसको अधिकार है सब कुछ करने का, वो अभी कहता है कि हम मुद्दा तो छोड़े नहीं हैं मगर हम मुद्दा के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसका कोई औचित्य भी नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए जो नौजवान आज आंदोलित हैं 60-40 का मुद्दा लेकर, उसको इन बातों से युवा पीढ़ी को बिल्कुल अवगत कराना चाहिए। चूँकि मेरे जैसा कोई व्यक्ति इस बात को कहेगा तो माना जाएगा कि हम सभी तो उस श्रेणी में आते हैं जो यहाँ के स्थानीय नहीं हो सकते हैं। संविधान का प्रावधान है कि देश में कहीं कोई चुनाव लड़ सकता है, वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए वहाँ, तो हम लोग यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं। तो हम अगर इस बात को कहेंगे तो कोई इसको सही परिप्रेक्ष्य में नहीं लेगा। इसलिए जो जो दावा करते हैं कि हम यहाँ के स्थानीय हैं, तो उनको इस बात को उठाना चाहिए कि हमारा हक मिलेगा तो कैसे मिलेगा। नहीं तो ऐसे ही सरकारें आती रहेंगी जो कहेंगी कि हमने 1932 का मुद्दा भी नहीं छोड़ा है, और 5 साल के पूरे कार्यकाल में हम 1932 को किनारे रखकर हम अपना काम करेंगे। तो इस तरह का विरोधाभासी चरित्र चलता रहेगा, तो ऐसी सरकार के द्वारा कुछ करना नहीं करना दोनों ही बराबर है।